नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक के पावन महीने में सुनी जाने वाली बहुत सी कहानियों में से एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एक सच्ची कहानी है। अपने भक्त की मदद के लिए श्री कृष्ण भगवान अपने हाथ से खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। इस कहानी को सुनकर आप भाव विभोर तो हो ही उठेंगे, आपके मन में आस्था और विश्वास भी जाग उठेगा। सृष्टि का पालन करने वाले भगवान किस तरह से अपने भक्तों की लाज बचाते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और हर विपत्ति में उनकी सहायता करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जो कि कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया का यह रोज का क्रम था। रोज नियम से भगवान आते थे और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते थे। उस खिचड़ी को खाकर बुढ़िया आराम से सो जाती थी। लेकिन उसी के पड़ोस में एक औरत रहती थी, जो इस बात से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। वह हमेशा कहती थी कि इस बुढ़िया का कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रोज खिचड़ी खाने को मिल जाती है। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी मिलने लगे। लेकिन उसके मन में छल कपट होने की वजह से उसको किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती थी। एक दिन बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई। श्री कृष्ण भगवान आए। उन्होंने देखा घर का दरवाज़ा बंद है, तो वो खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब उस औरत की नज़र उस कटोरे पर पड़ी, तो उसने सोचा कि आज बुढ़िया भी घर में नहीं है, तो क्यों न मैं इस कटोरे को उठाऊं और उठाकर कहीं ऐसी जगह फेंक दूं कि जहां पर उस बुढ़िया को खाने को नहीं मिलेगी। तब उसने वह कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बूढ़ी माँ घर पर आई, तो उसे अपना कटोरा नहीं मिला। वह बार बार एक ही बात दोहराने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। जिस जगह उस औरत ने वह कटोरा फेंका था, वहाँ पर एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल खिले। एक दिन राजा उधर से निकल रहा था। उन फूलों की खुशबू ने उसका मन मोह लिया। राजा अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने वो दोनों फूल तोड़ लिए। दोनों फूल तोड़कर राजा वापस अपने घर गया और जाकर वे फूल रानी को दे दिए। रानी ने जैसे ही फूलों को सूंघा, उन फूलों को सूंघने के बाद रानी गर्भवती हुई। फिर राजा को यह समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुआ। रानी 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन वो जन्म से ही गूंगे थे, किसी के साथ भी बात नहीं करते थे। धीरे धीरे जब दोनों राजकुमार बड़े हुए और शिकार पर जाने लगे, शिकार पर जाते हुए उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिली और उसने उन राजकुमारों से वही बात कही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दोनों राजकुमारों ने जवाब दिया कि अम्मा, हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। रोज़ वो शिकार के लिए आते थे। रास्ते में बुढ़िया मिलती थी और बुढ़िया उनसे वही सवाल करती थी और दोनों राजकुमार वही जवाब देते थे। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा तुम्हारे पिछवाड़े फेंक दिया था। जहाँ पर वो कटोरा फेंका था, वहाँ एक पेड़ उगा, उसमें 2 फूल खिले। राजा उन फूलों को तोड़ कर ले गया, रानी को दिया, फिर हमारा जन्म हुआ। भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब से दोनों राजकुमारों ने जन्म लिया है, तो उन्होंने किसी के साथ बात नहीं की। तब उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजकर बूढ़ी माँ को महल में बुला भेजा और कहा, जिस दिन से ये पैदा हुए हैं, यहाँ हमारे साथ इन्होंने बात नहीं की, फिर तुम्हारे साथ बात कैसे करते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ कैसे बोलते हैं, लेकिन मैं तो अपना कार्तिक का व्रत करती थी। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाया करते थे, जिससे मैं अपना व्रत खोलती थी। एक दिन मैं गंगा स्नान के लिए गई थी।
लेकिन जब मैं गंगा स्नान करने के बाद वापस गई तो मुझे मेरा खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब इन राजकुमारों ने मुझे बताया कि मेरी पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा उठाकर पिछवाड़े फेंक दिया। वहाँ पर एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल खिले। जब आपने उन फूलों को देखा तो आप उन्हें तोड़कर महल में लाए और अपनी रानी को दिया। उन फूलों को सूंघने के बाद ये दोनों राजकुमार पैदा हुए। इन्होंने बताया कि भगवान ने हमें तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। जिस तरह से बुढ़िया का जीवन सफल हुआ, उसी तरह से हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले हर भक्त की बात सुनना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे उन चीज़ों को सुधारने का। धन्यवाद।